नमस्कार, मैं हूं अमित खजूरिया और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है ग्रेविंस सेल को स्ट्रेंथन करना। यह सेल कितना स्ट्रेंथन हुआ है और इस पर क्या काम हो रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी ग्रेविंस सेल सिमरनदीप जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। थैंक यू सर, ये ग्रेविंस सेल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी जिम्मेदारी आपको उन्होंने दी है, तो इस पर क्या काम अब तक हुआ है और किस तरह से ये सेल काम करता है? देखिए, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस सेल है, ये मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी को किसी दौर में इस सेल को मिली है तो वो अभी पिछले 3-4 महीने में मिली है। इसमें बेसिकली क्या है कि एक पोर्टल है जिसमें सिटीजन्स कैन एंटर देयर ग्रीवांसेस। उनके ग्रीवांसेस जब उसमें एंटर होते हैं तो हम उसको आगे रीडायरेक्ट करते हैं। हमारे लगभग 2200 अधिकारी जो हैं, पब्लिक ऑफिसेज जो हैं, उस पर मैप्ड हैं। जिस भी ऑफिस को वो पर्टेन करती है हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। जैसे ही वो फॉरवर्ड होता है और वो पंच होता है, सिटीज़न को उसका फीडबैक जाता है कि आपका ग्रीवांस कहाँ पहुँच गया। उसके बाद एक तय समय के अंदर विच इज़ आइडली 20 to 30 डेज़ ऑफिसर ने उसको डिस्पोज़ करना होता है और उसके डिस्पोजल पे भी सिटीज़न को जो है उसका एक मैसेज आता है ना। ये प्रक्रिया जो है ये पहले भी JNK में चली है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आने के बाद जो क्या हुआ कि पहले ये केवल 200-250-300 दफ्तरों तक सीमित थी और इलेक्ट्रॉनिकली जो है काम केवल इन 200-300 दफ्तरों तक होता था ग्रीवांसेस का। लेकिन उसके जो LG साहब ने उसको ज़िलों को डिसेंट्रलाइज करने में और ज़िलों के नीचे तहसीलदार BDO लेवल तक जो है ग्रीवांस का जो पंच हुआ है उसको पहुंचाने का सिस्टम बनाया, जो कि अभी स्टार्ट हो गया है 11 सितंबर से। इसके साथ साथ क्या होता है कि LG साहब इनमें से सिलेक्टेड लोगों को मिलते हैं हर महीने। एक मुलाकात करके कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ है, जो पिछले 22 अक्टूबर को हुआ था, अभी और नवंबर में भी 1-2 दिन के बाद होगा। उसमें इस सिस्टम में जिन लोगों ने अपने ग्रीवांस लॉन्च किए हैं उनके ग्रीवांसेस कंटिन्यूसली हमारी एक एनालिसिस टीम होती है जो उनको पढ़ती रहती है। उनसे काउंटर जो है वो फ़ोन करके चेक करती है आपका ग्रीवांस कहाँ पहुँचा, डिपार्टमेंट से संपर्क करती है। और अगर हमारी टीम ये पाती है कि ये ग्रीवांस को 15-20 दिन या 25 दिन नहीं लगने चाहिए और ये ग्रीवांसेस जो है लार्जर कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है, हो सकता है मेरा ग्रीवांस मैंने डाला हो कि मेरे गांव में पानी नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं है, तो हो सकता है वो पानी जो है वो 15-16 घरों में भी ना हो, उस पूरी जो मोहल्ले में पानी ना हो। सो जब ऐसे कम्युनिटी रिलेटेड जो ग्रीवांसेस होते हैं, इनमें से LG साहब उनको पिक करते हैं और वो उनसे मुलाकात में बात करते हैं। जब वो बात करते हैं तो जितने भी स्टेट के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो DC हैं, चाहे वो SP हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट्स के, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड पे होते हैं। तो सिटीज़न वहाँ से अपनी बात करता है, LG साहब सुनते हैं, ऑफिसर वहाँ से अपना जवाब देता है और फिर LG साहब जो है अपनी हिदायत देते हैं डायरेक्शन, उस डायरेक्शन पे आपने 15-20 दिन में उसका डिस्पोजल करना है। सो उस तरीके से जो इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और वीकली जो है स्टेटस रिपोर्ट जाती हैं राजभवन में कि कितने ग्रीवांसेस किस अधिकारी के पेंडिंग है, किसकी परसेंटेज हाई है, किसकी लो है, किसकी बहुत देर से पेंडिंग है, तो उसका इसलिए इम्पैक्ट है। तो सर, अब तक कितने इस तरह के केसेस आए हैं आपके पास ग्रीवांसेस? ग्रीवांसेस देखिए, जो ज़िले हैं हमारे उनके पास, अगर मैं केवल 2020 की बात करूं, सो 2020 का डिस्ट्रिक्ट्स के पास कम से कम इस समय तक 8000 ग्रीवांसेस पड़े हैं, जिनमें से लगभग 4200 डिस्पोज हुए हैं और 50% पेंडिंग है। सो 50% जो है वो डिस्पोजल रेट है। और ऐसे ही डिपार्टमेंट्स के पास जो है वो लगभग 14-15 हज़ार के आसपास ग्रीवांसेस हैं। डिपार्टमेंट्स के पास जो है वो पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं और जो ज़िले लेवल पे रिजॉल्व नहीं हो सकता। DCs के पास जो है वो आपकी जो रूटीन जो ज़िंदगी के इश्यूज़ हैं, बिजली, सड़क, पानी, रेवेन्यू के इश्यूज़ जो हैं, रेवेन्यू के सर्विसेज, सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, RBA, EWS, तमाम किस्म की सर्विसेज जो रेवेन्यू ऑफिसर देते हैं वो DC लेवल पे है। और थोड़े हायर जो इश्यूज़ जो पॉलिसी, फंडिंग, पैसा, वो स्टेट लेवल पे, UT लेवल पे।
तो लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आपको किस तरह का फीडबैक कब लोगों से मिल रहा है ग्रीवेंसेस को लेकर? आई थिंक इसका आंसर मेरे से ज़्यादा अगर आप डीसीज या ऑफिसर से बात करेंगे बेटर मिलेगा। मेरा पर्सनली तौर पे ये मानना है कि जो मुलाकात वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें ऑफिसर को नहीं पता है कि कौन सा 20 लोग चुने जाएंगे एलजी साहब से मुलाकात करने में, और कोई नहीं ये चाहेगा कि एलजी साहब की मुलाकात में जो है उनको ऐसा महसूस करना पड़े कि उनके कारण ये काम नहीं हुआ या उनकी कोताही या डिले के कारण काम नहीं हुआ। सो वो जो एक एंगल है इसका कांस्टेंट रिव्यू एट द हाईएस्ट लेवल, उसके कारण जो है इसको फोकस दिया जा रहा है। हर दफ्तर में इसके सेल बनाए गए हैं, हर सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में इसके सेल बनाए गए हैं। मेरे पास खुद भी 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, फूड एंड सिविल सप्लाईज, और मैं खुद इसकी जो ग्रीवांसेस आते हैं उनको पढ़ता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, और खुद मैं वहीं पे एक्शन डिसाइड करता हूँ कि कैसे करना है। सो अगर मैं अपने आप की को सोचूं, अगर जैसे मैं इसको सीरियसनेस दे रहा हूँ, वैसे ही सभी अधिकारी इसको सीरियसनेस दे रहे हैं। सर, आपके पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कार्यभार भी है, तो इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू है, तो ये किस रूप में लागू है, क्या इसके डूज एंड डोंट्स हैं अभी जम्मू कश्मीर में? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो पिछले लगभग 15 साल से लागू है जम्मू कश्मीर में, और ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जो डिफाइन करता है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ इन द कंट्री, स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु हेड्स द NDMA, देन कम्स टू SDMA जो स्टेट लेवल होता है, जिसको स्टेट के हाईएस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो हेड करते हैं, और फिर जिला जो लेवल है वो DDMA कहलाता है, जिसको DC हेड करता है। तो इन तीनों लेवल्स को जो है, सबसे टॉप लेवल को नीचे वाले 2 लेवल मॉनिटर करने होते हैं, और ऐसे करके मिड लेवल को नीचे वाला। सो इसमें जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना प्लान होना होता है, हर स्टेट का अपना प्लान होना होता है, हर जो कंट्री का अपना प्लान होना होता है। कॉन्स्टेंटली NDMA हमें गाइड करता है, जैसे पूरी कंट्री को जो है वो आपने डिफरेंट जो है डिज़ास्टर्स के मैपिंग करके बांटा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड वेव जो है वो हिमालयन स्टेट्स का एक फिनोमिना है, इसी प्रकार से हीट स्ट्रोक जो है वो सेंट्रल इंडिया का फिनोमिना है, सुनामीज़ जो हैं और इस टाइप के जो साइक्लोन्स हैं वो कोस्टल इंडिया का फिनोमिना है। तो इस टाइप से ये प्लानिंग इसकी होती है, और इसी टाइप से हमें गाइडेंस NDMA देता है, और आगे हम भी अपनी कार्रवाई करते हैं। तो इस वक्त सर कोविड के दौरान जो इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर लगी हैं, उसमें क्या कुछ वो आप देखते ही हो, कोविड के हर महीने के अंत में उसका ऑर्डर आता है, और पिछले 8-9 महीने से डिफरेंट जो है ट्रायल्स और वो किए गए हैं कि क्या चीज़ बेहतर होगी। अल्टीमेट तो यही निकला है इसमें कि आपको मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है और साफ़ रहना है। सो अगर आप, मुझे लगता है अगर एक ट्रायल के लिए, ये मेरा खुद का मानना है कि अगर आप एक मैटाडोर में पूरी मैटाडोर को पूरी तरह भरा भी हुआ है आपने, लेकिन अगर आपने मास्क पहना है और आप गाड़ी से उतरने के बाद उतरते सार ही हाथ धोते हो, मास्क को उतारने का भी एक तरीका है। अगर आप मास्क को आगे से पकड़ के उतार लेते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको पहनने का, लेकिन अगर आप उसको तरीके से उतारते हो, अगर वॉशेबल है उसको वॉश करते हो, आई थिंक कोविड इज़ मैनेजेबल इन दैट सेंस ऑल्सो। सो रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई जाती है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स देखते हुए कि आपकी स्टेट कैसी है, इसमें टूरिज़्म कैसा है, इसमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ रश होता है, कौन सा सीज़न ऐसा है जब रश होता है, त्योहारों का सीज़न में रश होता है, रात को जो है वो रश होता है मार्केट्स में, उस टाइप के चीज़ों को ट्राई किया गया। लेकिन मुझे लगता है अब जो फेज़ में हम एंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब इट इज़ ऑन योर ओन डिसिप्लिन, इट इज़ नॉट ऑन मोर ऑन व्हाट दीज ऑर्डर्स से। सर, JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे सिमरनदीप जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी ग्रीवेंस सेल के बारे में और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। मैं अमित खजूरिया, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।